महासागर की सतह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। महासागर की सतह से 1500 मीटर नीचे तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। यदि गहराई बढ़ने पर प्रत्येक मीटर तापमान एक स्थिर दर से घटता है तो महासागर की गहराई में प्रत्येक 150 मीटर की वृद्धि पर तापमान में कितना यानी तापमान कितना घटता है, यह हमें बताना है। तो देखिए आपका 1500 मीटर पर 1500 मीटर पर यह तापमान कितना है? यह है 15 डिग्री सेल्सियस है। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कि 150 मीटर की वृद्धि के तापमान पर कितना होगा। ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो यहां पर कितने का अंतर आया? 10 डिग्री सेल्सियस का। तो 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया। ये किस पर आया है? ये 1500 पर आया, तो 1500 रख दो नीचे, और जिस पर पूछा है उसको ऊपर गुणा कर देंगे। तो 150 मीटर पर पूछा है तो इसको ऊपर गुणा कर देंगे 150। ठीक है, अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया है, और 10 से 10, और ये 15 से 15 कट गया है, तो आ गया है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। रमेश नामक एक सब्जी विक्रेता टमाटर 18% लाभ पर बेचता है। साथ ही वह गलत वजन का इस्तेमाल करता है जो वास्तविक वजन से 12% कम है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि वस्तु का जो मूल्य है वो 100 रुपया है। क्या है? 100 रुपया। ठीक है, ये हो गया वस्तु का मूल्य। अब इसको बेचता है तो 18% का लाभ कमाता है, तो इसको कितने बेचेगा? तो 100 में 18 जोड़ो, तो 118 में बेचा है उसने। ठीक है, लेकिन क्या करता है, जब ये 100 रुपए की वस्तु देता है तो वो 12 कम तोलता है, तो इस 100 में 12 गट्ठा दो, 100 में 12 गट्ठा दीजिए, तो कितना आ गया है? 88 आ गया है। ठीक है, तो देखिए दुकानदार है, ये ग्राहक को 88 का माल दे रहा है, लेकिन रुपए ले रहा है 118 रुपए इसका। ठीक है, तो यहां पर उसको कितने का लाभ हो गया है? तो 88 में, सॉरी 118 में 88 निकालिए, तो 18 तो वो हो गई, तो 30 रुपए का लाभ हो गया है। ये किस पर हुआ ये लाभ? इस 88 पर, तो नीचे रख देंगे 88 और इंटू में 100 लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको काटापीटी कर लेते हैं। 4 के पाड़े से 22 बार और 4 के पाड़े से 25 बार, 2 के पाड़े से 11 बार और 2 के पाड़े से 15 बार। ठीक है, अब हो गए है 15 पप्पी 75, हासिल हो गए है 7, और 15 दूनी 30, और 30 और 7 37, और बटे हो गए हैं 11। अब देखिए भाग दीजिए, तो 3, और ये बच गए हैं 4 और 5, तो ये 4 आ गया है, मतलब 34 पॉइंट कुछ आएगा। तो देखिए ऑप्शन में देख लीजिए, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष किस दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? देखिए जब साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो, उसमें बोलता हो 2 गुनी, 10 गुनी, 15 गुनी ऐसे बोलता हो, तो इस 2 गुनी में हमेशा जो होता है 2 गुनी बोले 5 गुनी बोले, वो इसमें हमेशा जो आपका प्रिंसिपल होता है अर्थात मूलधन जो होता है वो 1 होता है। अब पीछे जो बचा हुआ है वो हो रहेगा आपका क्या? साधारण ब्याज। मतलब ऐसा कितना हो गया, तो 2 में से 1 निकाल दो, तो आ गया है 1 साधारण ब्याज आ गया है। अब साधारण ब्याज का हम सूत्र लगा देंगे, तो ऐसा ही बराबर होता है पीआरटी बटे में 100 होता है। ऐसा ही तो हमारे पास 1 है, पी हमारे पास 1 है, रेट हमें निकालनी है, टाइम हमें दे रखा है 10 वर्ष, और बटे में 100 हो गया है। 10 से 10, ये 10 इस तरफ 1 से गुणा हो जाएगा, तो आर का जो मान आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 10% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? 48 आदमी एक खाई 14 दिन में खोद सकते हैं, 28 आदमी उसी खाई को कितने दिन में खोदेंगे? देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक सूत्र याद करना है। क्या वो याद करना है? एम डी बराबर एम डी। ठीक है, पहला वाला एम डी हो जाएगा M1 D1, और दूसरा वाला हो जाएगा M2 D2। एम का मतलब होता है मेन, तो आदमी शुरुआत में कितने हैं? 48 हैं, इंटू डे, डी का मतलब होता है डे अर्थात दिन, तो प्रारंभ में दिन कितने हैं? 14, तो ये 14 बराबर कर देंगे। M2 कितने हैं, मतलब बाद के व्यक्ति कितने हैं? 28, और बाद के दिनों की संख्या में निकालनी अर्थात D2 का मान हमें निकालना है।
अब इसको हल कर लेंगे। 14 दूनी 28 और 2 का ये जा रहा है कितनी बार, 24 बार जा रहा है। ठीक है, तो D2 का मान जो हमारे पास आया है वो कितना आया है, 24 दिन आ गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। 13 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए, औसत का मतलब होता है सबका मान बराबर होना। यहां पर 13 संख्या है और उनका औसत दे रखा 8, अर्थात जो 13 संख्या उनके पास सबके पास मान 8 8 है। ठीक है, अब ये बोला है कि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या के पास मान कितना कितना है, 8 8 है। अब ये गुणा करने को बोल रहा है, तो 8 को 6 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, 8 से 48। मतलब अब सबके पास मान कितना हो गया है, 48 से, अर्थात नया औसत आ गया है 48। और औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। एक धनराशि को एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने पर एक वर्ष में 12,500 और 2 वर्षों में 13,500 हो जाती है। प्रति वर्ष दी जाने वाली ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ में रुपए कितने थे, वो 12,500। फिर ये कितने हो गए बाद में ब्याज समेत, 13,500। तो कितना ब्याज मिल गया है, तो 13,500 में 12,500 निकालो तो 1,000 रुपए ब्याज मिला है। और ये ब्याज किस पर मिला है, ये 12,500 पर, तो 12,500 को नीचे रख देंगे। और इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया है। 25 के पाड़े से 25 पंजू 125 और 25 चौक 140 बार और 5 के पाड़े से 8 बार चला गया है। तो ये आ गया है 8%, उसका क्या आ गया है, रेट आ गई है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया है। 13 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए, औसत का मतलब होता है सबका मान बराबर होना। यहां पर 13 संख्या है और उनका औसत 7 है, मतलब सबके पास मान 7 7 है। तो सबके पास मान कितना है, 7 7 है। अब ये बोला प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या के पास मान कितना है, 7। अब इसको 8 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, 8 7 56। मतलब नया मान कितना आ गया है, 56 आ गया। सबके पास मान 56 हो गया है। और औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, यदि a बटा बी बराबर दे रखा 4/3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो a का मान तो 4 है, b का मान कितना है, 3 है, तो इस समीकरण में हम रख देंगे। तो a का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करो तो 16, प्लस b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करो 9 बटे, अब a का स्क्वायर करो तो a का मान कितना है, 4 तो 16 और ये माइनस 3 का स्क्वायर करो तो 9। ऊपर तो कितना हो गया है, 9 16 और 9 25 बटे नीचे कितना हो गया है, 7 हो गया है। ठीक है, तो 25/7 कहां पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आयतन 2112 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि इसके आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर और इसके आधार को बनाने वाली त्रिभुज की संगत ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहां पर जो प्रिज्म का जो आयतन है, क्या, प्रिज्म का आयतन, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा प्रिज्म का जो आधार है, प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। और आधार के क्षेत्रफल को हम किससे गुणा कर दें, उसकी ऊंचाई से। हाँ ठीक है, तो ये लीजिए h से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगी, इसकी संगत ऊंचाई आ जाएगी। क्या जाएगी, संगत ऊंचाई जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आयतन हम इधर का है 2112। ठीक है, बराबर आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऐसा होता है। और इंटू एच हमें निकालनी है। चलिए, तो 2112 बराबर 1/2, आधार यहां पर कितना है, आधार की लंबाई कितनी है, 12 है, मतलब आधार 12 हो गया है। और इसकी हमें दे रखी है संगत ऊंचाई, देखिए ऊंचाई ये दे रखी है 16, तो ये लीजिए 16 और एच हमें निकालनी है।
2 के पाड़ी से कितनी बार गया है? 6 बार चला गया है। अब 6 के पाड़ी से जा रहा है ना, 6 3 18, ये हो गया है 6 पंजू 30 और 6 दूनी 12। ठीक है। अब ये 16 के पाड़े से जा रहा है क्या? 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32। तो एच का मान कितना आ गया है? यह आ गया है 22 मीटर आ गया है। आई होप समझ में आ गया। सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक दूध वाले से खरीदे गए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि दूध वाले से खरीदे गए 12 लीटर मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा? तो हमें दूध अनुपात पानी का अनुपात दे रखा है, और वो कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है। और टोटल मिश्रण ये कितना है? 12 लीटर है। ठीक है। तो इस दूध और पानी के अनुपात को जोड़ो तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 का भाग इसमें दीजिए तो कितना आ गया है? 4 आ गया है। ठीक है, मतलब एक भाग का मान आ गया है 4। मैं दूध की मात्रा निकाल लूं तो इस 2 को 4 से गुणा कर दो, मतलब 2 भाग निकालना है तो 4 दूनी 8, 8 लीटर तो इसमें है दूध। और इस 1 को 4 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है? 4। तो 4 लीटर पानी है। अब हमें पूछा है क्या? नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत है। तो टोटल पहले मिश्रण 12 था, अब 3 लीटर पानी और मिला दिया गया था है। तो पहले मिश्रण में 4 लीटर पानी था, 3 लीटर और मिला दिया गया यहां पर, तो कितना हो गया? टोटल 7 लीटर पानी हो गया है। और टोटल मिश्रण कितना हो गया है? तो 12 लीटर तो ये है मिश्रण, और 3 लीटर ये हो गया है, ऐड कर दिया है तो 15 लीटर हो गया है। और इसको प्रतिशत बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। अब इसको हल कर लीजिए। तो 5 के पहाड़े से 3 बार और 5 के पहाड़े से 20 बार और 7 दूनी 14। अब 140 में भाग देंगे 3 का तो ये हो गया है 4 बार 2, और ये हो गया है 6.66% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हमारा आंसर हो जाएगा। एक मेज का अंकित मूल्य जो है वो है 2360 रुपए है। यदि इसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, जो अंकित मूल्य है वो 2360 है, लेकिन ये अपने आप में 100% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब 100% में वो 25% की छूट दे रहा है तो कितने बेचा होगा? तो 100 में से 25 निकालो तो 75% पर बेचा है। तो 75% निकालेंगे 2360 का, तो 75 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100, और किसका निकालना है हमें? 75%। 2360 का तो ऊपर लिख दिया है 2360। ठीक है। 25 75 और 25 100 हो गया है। 4 से जा रहा है कितनी बार? 4 पंजू 20 और 4 अंटा ये हो गया है 9 बार, और ये 0। ठीक है। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 0 9 30 27, 2 और 15 और 2 17, 1717 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो गया है आंसर। एक आदमी ने 2 प्रकार के अमरूद खरीदे, एक 7 अमरूदों के लिए 6 की दर से और दूसरा 6 प्रति अमरूद की दर से। उसने प्रत्येक किस्म के बराबर अमरूद खरीदे और सभी अमरूद 6 प्रति अमरूद की दर से बेचे, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो एक बार हम निकाल लेते हैं उसका सीपी, मतलब क्रय मूल्य, मतलब खरीदा कैसे। तो देखिए 7 अमरूद खरीदे 6 रुपए में, तो देखिए आपको ध्यान रखना है रुपए को ऊपर लिखेंगे तो 6 रुपए में खरीदा है कितने, तो संख्या को लिखेंगे नीचे, मतलब वस्तु को लिखेंगे नीचे, तो 7 अमरूद खरीदे हैं। फिर दूसरी बार कैसे किया है? तो प्लस कर देंगे। दूसरी बार किया है 6 रुपए में क्या किया है? 1 अमरूद खरीदा है, तो रुपए को ऊपर लिखो और वस्तु को नीचे, ऐसे तो उसने खरीदा है। अब बेचा कैसे, मतलब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो वो क्या है? 6 रुपए में 1 अमरूद, तो 6 को रखेंगे ऊपर और वस्तु को रखेंगे नीचे। अब यहां पर कितने टाइप से खरीदा है? 2 टाइप से। जितने टाइप से खरीदता है उस तरफ एसपी में उतने से गुणा कर देते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 प्रकार से उसने खरीदा है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको हल कर लेंगे। इस तरफ लघुत्तम कितना आ गया है? 7, एलसीएम आ गया है 7, 6 प्लस 7 6 42, और अब बराबर इस तरफ आ गया है 12। अब ये 7 इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ ये 42 और 6 कितना हो गया? 48, और ये बराबर हो जाएगा कितना? 12 संतम 84। तो 48 रुपए की वस्तु को वो 84 रुपए में बेचा है। लाभ हुआ है या फिर हानि? लाभ हुआ है। कितने का? तो 84 में से 48 निकाल लो, तो ये 6 और ये 3, 36 रुपए का लाभ हुआ है। ये किस पर हुआ है? इस 48 रुपए पर। मतलब हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकाल दे, तो क्रय मूल्य है 48,
और इसको प्रतिशत बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। 12 तिया 36 और 12 चौक 48, 4 से कट गया है 25 बार और 25 3 75। तो 75% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। गेहूं की कीमत में 16.8% की वृद्धि हुई। एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि गेहूं पर उसका खर्च न बढ़े। तो सबसे पहले इस 16.8% को हल करते हैं। तो 16.8% का चिन्ह हटाते ही बटे में 100 आएगा। अब देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो 8 के पहाड़ी से तो ये तो गया है 21 बार। 8 के पहाड़ी से 8 है कम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो आ गया है 21 बटा 125। ठीक है, हमें मूल्य के बारे में बोला है। तो मूल्य, प्रारंभिक मूल्य दर्शाता है नीचे वाला मान, तो प्रारंभिक मूल्य 125 था। अब क्या बोल रहा है, ऊपर वाला मान कमी और वृद्धि को बताता है। प्रश्न में क्या बोला, वृद्धि हो गई है, तो 21 रुपए की वृद्धि हो गई मूल्य में। तो 125 में 21 जोड़ो तो ये कितना हो गया है, 6 और 4 और ये 1, 146 हो गया बाद का मूल्य। तो हम अब खपत निकालें, तो खपत क्या होती है, मूल्य की विपरीत होती है। तो 146 तो हो जाएगी प्रारंभिक खपत और 125 हो जाएगी बाद की खपत हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, यहां तक किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। हमें बताना है कि खपत में कितने की कमी करनी चाहिए। तो पहले खपत 146 थी, अब 125 हो गई है। कितने की कमी हो गई है खपत में यहां पर, तो यहां पर खपत हो गई, तो 146 में 125 निकालो तो 21 की कमी आ गई है। और ये किस पर हुई है, इस 146 पर, तो बटे में 146 रख देंगे और ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। तो हल कर लो। देखिए 2 के पहाड़ी से ये जा रहा है कितनी कितनी बार जा रहा है, 7 बार और 3 बार, और ये जा रहा है कितनी बार, 50 बार जा रहा है। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 0 5 और 5 दूनी 10 और ये लीजिए 73। अब 73 का भाग देना है हमें 1050 में, तो ये एक बार जा रहा है। ठीक है, फिर ये आपका जाएगा कितनी बार, 4 बार, 14 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। 3 घंटियां क्रम से 24 सेकंड, 60 सेकंड और 72 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी, ये हमें बताना है। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, आपको दी हुई संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो यहां पर 24 है, 60 है और 72 है, इनका आपको एलसीएम लेना होता है। तो देखिए इनका एलसीएम आएगा 360। ठीक है, और ये संख्या किसमें थी, सेकंड में, तो ये सेकंड आ गया है। अब देखिए हम इस 360 को क्या कर लें, मिनट में चेंज कर लें। तो सेकंड को मिनट में चेंज करते हैं, तो 60 का भाग देते हैं, 60 का भाग दीजिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये गए 6 बार, तो कितने मिनट आ गए हैं, 6 मिनट आ गई हैं। 6 मिनट है ये। ठीक है, तो ये पहले कितने बजे बजी थी, 10 बजे। अब इस समय में ये मिनट जोड़ देंगे, समय जोड़ देंगे, तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 बज करके और 6 मिनट पर ये दोबारा बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, 4 हमारा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगे एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय होता है। अब दूरी क्या होगी, कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को पार करती है तो वो खुद की लंबाई को पार करती है। तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई ही पता करनी है। ठीक है, तो चाल तो हमें देगा कितना, 90, लेकिन हमें आंसर लाना है देखिए मीटर में। तो चाल हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो उसको 5/18 से गुणा करते हैं, तो इसको 5/18 से गुणा कर दो। अब ये चीज किस में चेंज हो गई है, मीटर पर सेकंड में हो गई है। अब समय और लिख दे, समय कितना है 20 सेकंड, तो गुणा में कर दो 20। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। तो 18 पंजू 90, और अब इसको गुणा कर लो। तो 20 को 5 से गुणा करो, 20 पंजू 100 और 100 को 5 से गुणा करो तो कितना हो गया है 500, और ये किस में आया है, मीटर में आ गया है। तो वो
आपकी रेलगाड़ी की लंबाई जो थी वो थी 500 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया।